नमस्कार दोस्तों, हम चाहें तो बुढ़ापे को अपने आप से कोसों दूर रख सकते हैं। आज का वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको 5 एक्सरसाइजेस बताऊंगा, 5 ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स बताऊंगा, 5 ऐसी लाइनें बताऊंगा जिससे आपकी पूरी लाइफ इसी समय से बदलना शुरू हो जाएगी। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है, हमारा तन, हमारा मन सब कुछ बूढ़ा होने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस हार्ड मांस के बने शरीर को, कहते हैं ना, ये जो मिट्टी का शरीर है, इसे अगर हम रॉक सॉलिड बना लेंगे, पत्थर की तरह मजबूत बनाया जा सकता है। तो मिट्टी का शरीर, यानी हमारे शरीर को मिट्टी क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अब हम मिट्टी से दूर हो गए, हम फ्लैट्स में रहने लगे, हम टाइल्स पर चलने लगे, हम सीमेंट कंक्रीट की सड़कों पर चलने लगे। तो आपको क्या करना है, रोज नियम बना लेना है। आपके घर के आसपास जो भी गार्डन हो, बागीचा हो, वहाँ पर आपको नंगे पैर चलना है। 20 मिनट अगर आप नंगे पैर चल लोगे ना, तो आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा। इस उम्र में भी मैं चश्मा नहीं लगाता, बिना चश्मे के बारीक बारीक अक्षर पढ़ लेता हूँ। मिट्टी पर नंगे पैर चलने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या रहते हैं, वही हमारी मृत्यु का कारण बनते हैं। जो मृत सेल्स रहते हैं ना, उनकी ग्राउंडिंग हो जाती है मिट्टी के ऊपर नंगे पैर रखने से। अगर आप मिट्टी के ऊपर या घास के ऊपर नंगे पैर चलोगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना बंद हो जाएगा, आपको इंस्टेंट फ्रेशनेस आती है। अब हरी घास पर नंगे पैर आधे घंटे चलकर तो देखो, आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आपको जो थकान, कमजोरी, घबराहट लग रही है ना, वो अपने आप ही गायब हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंडिंग हो गई ना। मदर अर्थ हमारे सभी दुखों को अवशोषित कर लेती है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं कई सालों से मिट्टी पर नंगे पैर चलता हूँ। इसके ऊपर मैंने कई वीडियो अपलोड करके रखे हैं ऑलरेडी। इसमें आपके कोई पैसे भी नहीं खर्च होते। तो नंगे पैर मिट्टी पर चलने की कोशिश करिए आप। शुरू में आपको तकलीफ होगी, कंकड़ पत्थर चुभेंगे, बाद में पैर बड़े अच्छे और मजबूत हो जाएंगे। मिट्टी का स्पर्श पाते ही आपकी त्वचा बहुत अच्छी रहने लगेगी। अगर आपको कमर में दर्द होता हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप क्या करना, सिंपल अपने घर में फर्श पर पतली सी तकिया लगाकर सो जाओ। हमारे यहाँ पर एक माधव बाग करके है, वहाँ पर एक मेरे दोस्त गए थे, उन्होंने बोला था कि वो लोग बिना पंखे, बिना एसी के, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ, पेड़ वगैरह लगे हुए, तो मौसम बहुत अच्छा रहता है, और ज़मीन पर सुलाते हैं। बड़े बड़े जटिल जटिल दर्द लोगों के ठीक हो जाते हैं सिर्फ ज़मीन पर सोने से। मदर अर्थ में वो ताकत है, धरती माता इतनी शक्तिशाली है, लेकिन हम उसकी गोद में आते ही नहीं। दूसरा, हमें क्या करना है, अपनी रीढ़ की हड्डी का बहुत ख्याल रखना है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसे हम आगे की तरफ झुका सकते हैं, इसे हम दाईं तरफ झुका सकते हैं, इसे हम बाईं तरफ झुका सकते हैं, इसे हम पीछे की तरफ झुका सकते हैं, इसे हम ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। तो मैं आपको छोटी छोटी एक्सरसाइज बताता हूँ जो कि बहुत ही आसान है। अपने दोनों हाथों को बांध लीजिए और आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए ऐसे, और सांस भरिए और रोकिए, और फिर रिलीज कर दीजिए। ऐसे 4-5 बार करिए। फिर ऊपर की तरफ, फिर ऐसे, फिर पीछे की तरफ, जितना आप कर सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, राइट साइड बेंडिंग, लेफ्ट साइड बेंडिंग। रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज दिन में 4-5 बार कर लो आप। एक हफ्ते में आप बोलोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे जवानी लौट आई। रीढ़ की हड्डी को दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे दिन में 2-3 बार झुका लो, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। रीढ़ की हड्डी जितनी लचीली होती है, व्यक्ति उतना ही चुस्तीला, फुर्तीला और ऊर्जावान रहता है। हमारी की रीढ़ की हड्डी में क्या स्टिफनेस आ जाती है, हम दिन भर यूँ बैठे रहते हैं रीढ़ की हड्डी को झुकाए हुए। एक तो हमारा पॉस्चर अच्छा नहीं रहता। अब मैं जो आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो तो बहुत ही आसान है। आप वीडियो बहुत देखते हो लेकिन करते नहीं, बड़े दुख की बात है। आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग लेनी है और रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रख देनी है। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, अपने ऑफिस में हो, आप टेलीविज़न देख रहे हो, आप पेपर पढ़ रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रख दो और धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है। आप अभी इसी समय मेरे साथ धीरे धीरे गहरी सांस लो, होल्ड करो, धीरे धीरे छोड़ो। 10 सांसें लोगे आप, सिर्फ 10 सांसें
तुरंत आपका ब्रेन फाइट एंड फ्लाइट मोड से हटकर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, कार्टिसोल और एड्रिनल का हार्मोन का सेक्रेशन बंद हो जाता है, आप इंस्टेंट रिलैक्सेशन के मोड में चले जाते हो। आइए शुरू करते हैं गहरी सांस लेना। शुरू कीजिए, सांस अंदर भरिए, सांस ऐसी लेनी चाहिए कि पूरा पेट फूले आपका, पेट में सांस भर लो। थोड़ी देर रुको, जितनी देर सहजता से रुक सकते हो, और फिर सांस को बाहर छोड़ देना। फिर सांस अंदर भरनी है, गहरी सांस लेने का अभ्यास डालो। आपने देखा ना, कुत्ता जो है वो बड़ी तीव्रता से सांस लेता है। कैसे? अजगर को सांस लेते देखो, मगरमच्छ को देखो, कछुए को देखो, वो कैसे सांस लेते हैं? सांस लेते, सांस अंदर भरते और फिर रुक जाते हैं, कुंभक लगा लेते हैं, पता है आपको, और फिर बहुत धीरे 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 सांस छोड़ते हैं। कई मिनट में वो एक सांस छोड़ पाते हैं। अजगर कितने साल जीता है पता है आपको? 1000 साल। कछुआ 300 से 500 साल। मगरमच्छ भी ऐसी लंबा जीवन जीता है। जल्दी जल्दी सांस लेकर आप अपने शरीर का इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। आप गहरी सांस लेने लगोगे, पहले दिन से शरीर के दर्द 80% खत्म हो जाएंगे, 80% खत्म हो जाएंगे सिर्फ गहरी सांस लेने से। और क्या करो, इसमें एक चीज और जोड़ दो। मैं माइंड पावर पर भी बड़ा जोर देता हूं, तो क्या जोड़ दो? ग्रेटिट्यूड। अंदर सांस ले रहे हो तो मेरे शरीर में ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है। जब सांस बाहर छोड़ रहे हो, मेरी सब बीमारियां, सारे दुख दर्द शरीर से बाहर निकल रहे हैं। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद जोड़ दो। जब ईश्वर को धन्यवाद दोगे तो वो ऐसी चीज़ों की वर्षा कर देगा जिससे आपके जीवन में सुख बढ़े। आप समझ रहे हो? दूसरी क्या चीज़ हमें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी है? पानी। हम 70% पानी से बने हैं। 70% हम पानी बहुत कम पीते हैं। हम पानी बिल्कुल गलत ढंग से पीते हैं। सवेरे उठते ही साथ खाली पेट सबसे पहले पानी पीना है। उकड़ू बैठकर पीना है, नहीं बैठ सकते तो चेयर पर बैठो, सिप सिप करके धीरे धीरे पानी पियो। फिल्टर के पानी को मिट्टी के घड़े में रख लो और 10-12 घंटे जब वो पानी रखा रह जाए तो वो मोस्ट एल्केलाइन वाटर बन जाता है। उसमें सारे मिट्टी के मिनरल्स मिक्स हो जाते हैं और मिल जाते हैं। अगर आपका मिट्टी का घड़ा पुराना हो या नया भी हो तो हर 15 दिन में उस घड़े को सेंधा नमक, एप्पल साइडर विनेगर और मीठा सोडा, ये 1-1 चम्मच ले लो। इससे रगड़ रगड़ कर धो लो अंदर से, उसके सारे पोर खुल जाएंगे। पानी फ्रिज से भी 10 गुना ज़्यादा और जल्दी ठंडा होने लगेगा। ये बड़ा ही फायदेमंद पानी है। मटके का पानी इस तरह से साफ करके जिन जिन लोगों ने पिया, 10 दिन में उनके फीडबैक थे कि उनके पेट से ब्लॉटिंग खत्म हो गई, गैस खत्म हो गई, एसिडिटी खत्म हो गई, जॉइंट पेन खत्म हो गए। सिर्फ 10 दिन के अंदर आप करके तो देखो। हम लोग क्या करते हैं, वीडियोस बहुत देखते हैं, करते भरते कुछ नहीं, और एक आध दिन करेंगे और कंप्लेंट पहले करते नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे बहुत कुछ होता है। तो क्या करना है, सवेरे सबसे खाली पेट पहले पानी पीना है। खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पीना है, या फिर खाना खाने के पौने घंटे 1 घंटे के बाद पीना है। दोपहर को खाना खाते समय छाछ पीनी है, बटर मिल्क यानी मट्ठा यानी ताक। उस बटर मिल्क मट्ठे या ताक में भुना हुआ जीरा डाल लो, आप थोड़ी सी भुनी हुई अजवाइन डाल लो, सेंधा नमक, काला नमक, पुदीने के पत्ते, ये सब नहीं डालते तो सिंपली काला नमक और काली मिर्च डाल के पी जाओ। इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। भोजन को इत्मीनान से करो, चबा चबा कर भोजन को पानी बना दो। देखो, खाने को पियो और पानी को खाओ। पानी जब भी पियो मुंह में डालो, खूब उसको इधर उधर रोटेट करो, खूब उसको चबाओ दांतों से, आपके दांतों के सारे रोग निकल जाएंगे। फिर उस पानी को अंदर सिप से निगल लो। हम तो गट 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 करके धड़ाधड़ पानी पी जाते हैं। पानी जब भी पियो बैठ कर ही पियो, इससे घुटने का दर्द जिंदगी में कभी नहीं होगा। खड़े होकर गटागट पानी पीने से सबसे पहले जो असर होता है वो हमारे घुटनों पर होता है, घुटनों का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, तो आप
और दूसरा आप क्या करो, डिटॉक्स मुद्रा जरूर करो। ये अपान मुद्रा है, बीच की 2 उंगलियों को अंगूठे के टॉप से मिला देना, ऐसे बैठे रहना। इससे क्या होगा, बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी, ऑटोमेटिक डिटॉक्स होती रहेगी। इसमें और भी ज़्यादा फायदा चाहिए तो आप अपान वायु करो। ये जो पहली उंगली ना, इसको अंगूठे के तल से मिला दो, अपान वायु मुद्रा, मृत संजीवनी मुद्रा, मृत शरीर में प्राण फूंक देने वाली मुद्रा। इस मुद्रा के इतने फायदे कि पूछो मत। गैस बनना बंद हो जाएगी, आपका हृदय बहुत मजबूत होगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा, आपके शरीर से इसको दर्द निवारक मुद्रा, दर्द खत्म होने लगेंगे। तीसरी मुद्रा कौन सी है, जलोदर मुद्रा है ना। इससे क्या होता है, पूरी बॉडी डिटॉक्स होने लगती है, लूज मोशन लगने लगते हैं, बॉडी अपने आप ही साफ करने लगती है अपने आप को। आप इसे करके तो देखो, ये 3 मुद्राएं करो आप। और क्या करो आप, किसी भी तरह से आधी गिलास चुकंदर का रस, आधे चुकंदर को ले लो, पानी डालो थोड़ा सा और उसको ग्राइंड करो मिक्सी में और छान कर पी जाओ। आधे चुकंदर का रस पीने से आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होगा, आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, आपका ब्लड प्रेशर कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ेगा, आपका शरीर लाल लाल हो जाएगा, बॉडी डिटॉक्स होने लगेगी। आधी चुकंदर का रस और 1 गाजर रोज खाने की कोशिश करो, आंखों की रोशनी बहुत बढ़ेगी, विटामिन ए बहुत अच्छा आपको मिलेगा और आपका हृदय भी बहुत मजबूत करती है गाजर। अदरक का एक छोटा टुकड़ा आपको किसी भी तरह से खाना है, चाहे खाना खाने के बाद खाओ, चाहे आप दिन भर चूसते रहो, है ना। उसमें आप चाहो तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा नींबू और काला नमक भी डाल सकते हो। डाइजेशन इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि पूछो मत। ग्रीन टी बनाना बहुत ही आसान है। मैं इस ग्रीन टी को बनाता हूँ। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ डाल दो, इसको खूब उबालो। जब ये पानी आधा रह जाए तो 1 कप में छानो, उसमें 10-12 बूंद नींबू की डालो, 2 चुटकी काला नमक डालो और 1 चम्मच शहद। अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर शहद स्किप कर सकते हो। बड़ी टेस्टी चाय बनती है। दिन में 2 बार मेरे कहने से इस चाय को पी लो, जिंदगी भर आप मुझे याद रखोगे। गैस एसिडिटी पहले दिन से ही बंद। 10 दिन पी लोगे तो वजन भी घटने लगेगा, चेहरे पर ग्लो आने लगेगा, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगेगी। क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है ना, हमारा चया अपचय शक्ति अच्छी रहती है, तो हमें शुगर हमारी बढ़ ही नहीं सकती, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ ही नहीं सकता। ये सब मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से या डिस्टर्ब होने की वजह से ये बीमारियां पैदा होती है। लाइफस्टाइल डिसीज़ कहते हैं इनको। ठीक है, तो अब आपने 2 बार ग्रीन टी पी ली, चुकंदर का रस पी लिया, गाजर खा ली, अदरक खा ली। अब आपको और क्या करना है, इसके साथ साथ कच्ची हल्दी ले आओ बाजार से, ज़्यादा नहीं, कितना बड़ा टुकड़ा हो, उसकी ऐसे स्लाइस काट लो। उस कच्ची हल्दी को आप ऐसे ही चूसते रहो। कच्ची हल्दी चूसने से मुंह के सभी रोग में आपको आराम मिलेगा, पूरी बॉडी से इन्फ्लेमेशन चला जाएगा, शरीर के जितने भी कैंसरस और एसिडिक सेल हैं वो खत्म होने लगेंगे। कच्ची हल्दी गर्म बहुत होती है, इसलिए हो सकता है किसी को सूट ना करे, तो जिसे ना सूट करे वो इसे स्किप कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को सूट करती है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सूट नहीं करे तो उसकी आधी कर दो, आधी की आधी कर दो, धीरे धीरे आपकी मात्रा अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ये फ़ायदा बहुत करती है, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड फीवर से भी बचे रहोगे आप कच्ची हल्दी में शहद ऐसे डिप करो शहद में और फिर डाल के मुंह में चूसो। सोर थ्रोट जो होते हैं, गले में जो दर्द होता है, सर्दी जुकाम जो सीजनल डिसीजेज होती है, उनसे बच जाओगे आप। तो आपको इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब हमें क्या करना है, इनको अपनी लाइफ में जोड़ना है, एड ऑन करना है। जब भी मौका मिले गहरी सांस लेनी है, आज से नियम बना लो, रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज मुझे करनी ही करनी है 3 बार। हाथों को ऊपर खींचना है, नीचे ले जाना है 5 बार, दाएं तरफ ले जाना है, बाईं तरफ ले जाना है 5-5 बार, आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, छोड़ना है, स्ट्रेच करना है, छोड़ना है, ऐसे ले जाना है ना। कैसे भी करो आप, ऐसे ऐसे करो। रीढ़ की हड्डी को घुमाना है, आगे झुकाना, पीछे झुकाना, दाएं झुकाना। 1 हफ्ते करके देख लो, आप खुद ही सबको बताओगे यार भैया तुम भी करो, मुझे बड़ी ताकत आ गई ये एक्सरसाइज करने से, आपका डाइजेशन सुधरने लगेगा। तो मुझे लगता है मेरे वीडियोस आपको ज़रूर मदद करते होंगे, अच्छे लगते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो शेयर भी कीजिए, इससे लोगों का भला होगा। धन्यवाद। मेरी लिखी हुई किताब मन और ध्यान हर समस्या का समाधान मंगवाने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें, अमेजॉन से मंगवाएं।